अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ जुमेरात 23 नवंबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान ने ब्रिक्स तंजीम की रुकनियत के लिए दरख्वास्त दे दी। रूस और चीन की मदद दरकार है। खित्ते के अमन के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। पाकिस्तानी सफीर का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। पाकिस्तान और तुर्किया के इश्तराक से TFX स्टेल्थ लड़ाका तैयारी की आजमाइशी परवाज की तैयारी। स्ट्रेटेजिक खुसूसियत के हामिल तैयारी की पहली परवाज अगले माह की जाएगी। ML1 मंसूबे का इफ्तिताह फरवरी के पहले हफ्ते में किए जाने का इम्कान। वजीर आजम की वजारत रेलवे को तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत। बिजली और गैस के नर्ख बढ़ाए जाएं। IMF का नया हुक्म आ गया। 70 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 7 दिसंबर को होगा। मंजूरी से पहले नर्ख बढ़ाने होंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज पर हमला। मेजर कैप्टन समेत 4 फौजी हलाक, 3 जख्मी। तलाशी के दौरान राजौरी सेक्टर का मुहासरा करने पर हमला किया गया। कनाडा के बाद भारत की अमेरिका में भी दखल अंदाजी। अमेरिकी शहरियत रखने वाले सिख रहनुमा को कत्ल करने की साजिश सामने आ गई। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान का गहरी तशवीश का इजहार। भारत मुतल्लिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। गजा में 4 रोज़ा जंगबंदी का मुआहिदा। आरजी जंगबंदी से कबल फजाई बमबारी में तेजी। इंडोनेशियन अस्पताल खाली करने का अल्टीमेटम। डॉक्टर्स परेशान। शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज की गाड़ी धमाके से उड़ा दी गई। 2 सिपाही शहीद। दहशतगर्दी का नासूर खत्म करके रहेंगे ISPR का अज़्म। पाकिस्तान से 1,79,000 से जायद आज़मीन हज अदा करेंगे। सऊदी काबीना ने मंजूरी दे दी। लाजवाल मिली नगमों के खालिक और कलम से नकारा बजाने वाले जमीलुद्दीन आली की 8वीं बरसी। मद्दा और परस्तार लिखे गए गीत को नूरजहां की आवाज में अब तक नहीं भूले। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। पाकिस्तान की ब्रिक्स तंजीम में शिरकत की दरख्वास्त। चीन और रूस मदद करेंगे। रूस में तैनात पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद खालिद जमाली ने रूसी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि रुकनियत की दी गई दरख्वास्त में रूस की मदद पर एतमाद है। इस अहम तंजीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। दीगर मुल्कों की हिमायत के लिए भी राब्ता कर रहे हैं। पाकिस्तान चीन और रूस के साथ खित्ते के अमन के लिए काम करता रहेगा। ब्रिक्स तंजीम में 13 साल बाद रवां साल तोसी की गई है। रूस 2024 तक तंजीम की सिदारत करेगा। इम्कान है कि पाकिस्तान अगले साल के इजलास में रुकनियत हासिल कर लेगा। पाकिस्तान और तुर्किया के इश्तराक से बनने वाले 5th जनरेशन फास्ट जेट की आजमाइशी परवाज अगले माह की जाएगी। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मुख्तलिफ दिफाई मंसूबों पर काम हो रहा है। दोनों ममालिक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की तैयारी पर काम कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक खसूसियात के हामिल इस जेट तैयारी की लंबाई 21 मीटर जबकि परों का फैलाव 14 मीटर तक है। अगले माह इसकी आजमाइशी परवाज होगी। पाकिस्तान और तुर्की अपने F-16 तैयारों को TFX फाइटर जेट से तब्दील करने के मंसूबे पर अमल कर रहा है। निगरान हुकूमत ने ML1 मंसूबे के इफ्तिताह के लिए वजारत रेलवे को फरवरी 2024 की डेडलाइन दे दी है। वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी होने से कबल मंसूबे का इफ्तिताह करने के ख्वाहिशमंद हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वजारत रेलवे को हिदायत की है कि मंसूबे का इफ्तिताह अगले साल फरवरी के पहले हफ्ते में किए जाने को हतमी शक्ल दे दी जाए। इससे कबल 3 जनवरी तक इफ्तिताह करने की तैयारी के लिए कहा गया था। हुकूमत ने वजारत रेलवे को PC1 फौरी तौर पर CTWP और एकिंग से मंजूर करवाने की हिदायत की है। ज़राए के मुताबिक 7.6 अरब डॉलर के मंसूबे के तहत रेलवे की मेन लाइन बिछाने का काम जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा। पहले मरहले में कराची ता मुल्तान 930 किलोमीटर जबकि दूसरे मरहले में मुल्तान ता पेशावर 796 किलोमीटर का नया रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। वजारत हवाबाजी ने पार्लियामेंट की मंजूरी से सिविल एविएशन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। वजारत हवाबाजी के मुताबिक दोनों महकमों के अलग अलग सरबराह होंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी 2 अलहदा महकमे होंगे। मुल्क के तमाम कमर्शियल एयरपोर्ट्स पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का हिस्सा होंगे जबकि लाइसेंसिंग, फ्लाइट स्टैंडर्ड, एयर ट्रांसपोर्ट और रेगुलेटरी शोबाजात सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। गुज़िश्ता हुकूमत में सिविल एविएशन अथॉरिटी और एयरपोर्ट अथॉरिटी के 2 अलग महकमे बनाने के एक्ट्स के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी ली गई थी।
ने गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। काकड़ हुकूमत अहकामात पर अमल करने के लिए जी जान से तैयार है। पाकिस्तान के लिए मंजूर करदा 70 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 7 दिसंबर को होगा, जिसमें 70 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी जाएगी। ताहम आलमी मालियाती इदारे ने इससे कबल पाकिस्तान में बिजली और गैस के नर्ख बढ़ाने की शर्त आयद की थी, जबकि डिजिटल मार्केट्स, रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर को भी टैक्स नेट में लाने का कहा गया था। पाकिस्तान ने 25 अरब डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए अरब मुल्कों, चीन और कमर्शियल बैंकों से मदद लेने की यकीन दहानी भी करवाई है। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर शरपसंदों का हमला, 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज मुल्क से शरपसंदी का खात्मा करने में मसरूफ है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमिक में दहशतगर्दों की सरकोबी में मसरूफ पाक फौज के काफिले को देसी साख्ता बम से निशाना बनाया गया, जिससे लांस नाइक एहसान बादशाह और साजिद हुसैन शहीद हो गए। वाक़े के बाद पाक फौज ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी का नासूर हर हाल में ख़त्म किया जाएगा। जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। 1,79,000 से ज़ायद पाकिस्तानी इस साल फरीज़ा हज अदा करेंगे। सऊदी काबीना ने मंजूरी दे दी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तानी हज व उम्रा ज़ायरीन के लिए इंतजामात के माहिदे की मंजूरी दी गई। माहिदे के मुताबिक पाकिस्तान से 1,79,210 आज़मीन हज अदा करेंगे। गुज़िश्ता साल भी पाकिस्तान के लिए 1,79,000 का कोटा रखा गया था, जबकि पाकिस्तान की वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक हज पैकेज 10,75,000 रुपये का होगा, जो गुज़िश्ता साल के अखराजात से 1 लाख रुपये कम है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दरिंदगी पर कश्मीरियों का रद्द अमल आ गया। राजौरी में मुहासरे के दौरान भारतीय फौज पर हमला, 2 अफराद समेत 4 फौजी हलाक, 3 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक जिला राजौरी में भारतीय फौज ने इलाके को घेरे में लेकर घरों की तलाशी शुरू कर दी। इस दौरान खवातीन और बुजुर्गों के साथ बेईमाना सलूक पर मकीन मुश्तइल हो गए। उन्होंने भारतीय फौजियों पर हमला कर दिया, जिससे मेजर कैप्टन समेत 4 फौजी हलाक और 3 जख्मी हो गए, जबकि सर्च ऑपरेशन के दौरान एक कश्मीरी नौजवान भारतीय फौज के हाथों शहीद हो गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर के इलाके बुमना में तलाशी के दौरान मुमताज अहमद और जहांगीर आवान नामी 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार नौजवानों से भारी असलहा और बारूद बरामद करने का दावा किया है। दिल्ली सरकार की कश्मीरी मुलाजमीन के खिलाफ मुतासबाना कार्रवाई जारी है। मोदी हुकूमत ने मजीद 4 कश्मीरी सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। इससे कबल हुर्रियत पसंदी के इल्जाम आयद करके सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किया जा चुका है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।